जोन ड्रेस डिजाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउजर का डिजाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आप ये डिजाइन अपने दामन और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास एक फ्यूजन पेपर, इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से पांचे के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब इसकी आपको मैं मार्किंग दिखा देती हूँ कि कितना मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे फ्यूजन पेपर पेस्ट कर दिया है। अब इसके साथ हमने जो मार्किंग की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो विड्थ मैंने ली है वो 2 इंच ली है और इसकी जो हमने यहाँ पे लेंथ ली है वो भी मैंने 2 इंच ही ली है। तो अच्छी तरह से मैंने आपको सारी मार्किंग ये दिखा दी है। इसी तरह से हमने 2 इंच पे सारी मार्किंग कर दी है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है उसी के ऊपर ही अब मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। याद रहे, आपने इसी लाइन के ऊपर ही कट करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपने कट नहीं करना। कटिंग आपकी बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए, तो आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी और नीट होती है। अब इस तरह से मैंने जो है यहाँ पे बराबर में सारी कटिंग इस तरह से कर देनी है और यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा दूंगी। यहाँ पे हमने जो है इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ इस तरह से जो है वो कट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे इसको कटिंग करने के बाद अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास है ग्लू। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये भी फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है, ग्लू को अच्छी तरह से लगाना है। और इसको मैंने यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करना है। ये आपने अच्छे से देख लेनी है। यही चीज़ है जो इसकी जो एक एक पॉइंट है वो देखने वाला होता है, तो आपने हर चीज़ को अच्छी तरह से देख लेना है। अब दूसरी साइड से भी मैंने जो है यहाँ पे ग्लू लगा दिया, इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर देखें जी, अच्छी तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब इस तरह से हमने यहाँ पर भी ग्लू लगा देनी है। अच्छा, ग्लू लगाने के बाद इसको जो मैंने यहाँ पे फोल्ड करना है, इसी जो हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाई है उसी लाइन तक ही हमने इसको फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। इसी से ही हमारी डिज़ाइनिंग बहुत ही नीट रेडी होगी। ये देखें, इसी लाइन के ऊपर ही हमने इसकी जो नोक है यहाँ पे इस तरह से रखी है, इससे हमारी डिज़ाइनिंग बहुत ही नीट रेडी होती है। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पे मार्किंग की है। तो अब एक साइड से मैंने आपको ये एक बना के दिखा दिया है। अब दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें, इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने का भी आप एक तरीका है, तो आपने ये देख लेना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप सबसे पहले किसी भी जो है पेपर के ले लें, उसी पेपर के ऊपर आपने इसी तरह से कटिंग करके एक दो बार आपने इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद ही आप अपने ड्रेस के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे आप स्लीव्स के ऊपर करना चाहें, दामन के ऊपर, या फिर अगर आप पांचे के ऊपर बनाना चाहते हैं तो भी आपने इसी तरीके से ईजी तरीके से आप कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने ये करना है कि किसी पेपर के ऊपर आपने इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर ये देखें 2-3 में आपको ये बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन करना है। एक तो ये मैं बना रही हूँ और एक और भी हमने जो है वो रेडी करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से ही हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब इस तरह से हमने जो है इसको एक बार फिर से यहाँ पे ग्लू लगा लेनी है। अच्छा, आप यहाँ पर जो है स्प्रे करके भी इसको प्रेस करके अच्छी तरह से इस तरह से बिठा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से जो है सारी डिज़ाइनिंग को रेडी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाई है। सारी आपने यहाँ पे ग्लू लगा के इसको इस तरह से रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस भी कर दिया है। अच्छा, प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अच्छा, इसकी लेंथ विड्थ मैं आपको बता देती हूँ कि कितना मैंने यहाँ पे ये जो फैब्रिक पट्टी लिया है इसको साइज़ लिया है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से 3 इंच पे मैंने इसको यहाँ पे रेडी किया है। इसकी बैक साइड पे मैंने फ्यूजन पेपर को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमने पांचे के लिए भी इस तरह से जो है एक और पट्टी रेडी कर ली है। इसके ऊपर भी हमने ग्लू लगा के अच्छी तरह से इसको नीट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से यहाँ पे फिक्स करना है। इस पट्टी के ऊपर ही अब मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगी। उसके लिए आपने ये करना है कि कोई भी फैब्रिक ग्लू आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने अच्छी तरह से यहाँ पे फैब्रिक ग्लू को लगा देना है। ये देखें, अच्छी तरह से मैं यहाँ पे सारी फैब्रिक ग्लू पेस्ट कर दूंगी। अच्छा, आप चाहें तो पिन्ना भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पे फिक्स ही करना है। तो फिक्स आप किसी भी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। ये देखें, इसके बाद जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। तो इसके ऊपर मैं हल्का सा यहाँ पे थपथपा दूंगी। उसके बाद इसको दूसरी साइड से भी हमने ग्लू लगा के इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रेडी कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगाई। इसके बाद हमने इसके ऊपर प्रेस ही कर दिया है। अब प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। ये देखें, बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, बिल्कुल किनारे किनारे के साथ हमने जो है इस तरह से सारी सिलाइयाँ लगा देनी है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने लेस की भी डिज़ाइनिंग करनी है। वो भी आपने देख लेना कि लेस को मैं यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन करूँगी, और उसके साथ हमने पल्स की भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो वो भी आपने देख लेना है। अच्छा, वीडियो को हर चीज़ जो होती है वो देखने वाली होती है, आपने कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसी के ऊपर जो है सारी सिलाइयाँ लगा देनी है। अच्छा, मेरे चैनल पर इस तरह के बेशुमार डिज़ाइन है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। कटवर्क के डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, कैपी की डिज़ाइनिंग और रेडीमेड कुर्ती के ऊपर जो हम बैन गला लगाते हैं उसकी भी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। आप जाके विजिट कर सकते हैं कि किस तरह से हमने जो है बहुत ही
आसान तरीके के साथ सारी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए एक साइड से मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हमने दूसरी साइड से भी इसको जो है वो सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे स्टिचिंग करने का। ये देखें इस तरह से मैं अब यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। अच्छा, स्टिचिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल इसके किनारे किनारे के साथ सिलाई लगानी है, तो मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। सारी सिलाई लगाने के बाद इसके बाद इस तरह से हमने यहाँ पे लेस की डिजाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे के साथ साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और हमारा ये जो धागा है ये भी सेम कलर का ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं ट्राउजर के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे दामन और स्लीव्स पर बनाएंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक के ऊपर भी इस तरह की डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो एक साइड से हमने सारी सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड से भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें जी इस तरह से अब हमने दूसरी साइड से भी जो है लगानी स्टार्ट कर दी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी सिलाई बहुत ही नीट रेडी होती है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने स्टिचिंग करनी है आपने लाजमी से जो उसको बार बार प्रेस करते रहना है। जब हम बार बार प्रेस करते हैं तो हमारी डिजाइनिंग बहुत नीट रेडी होती है। ये देखें इस तरह से अब मैंने दूसरी साइड से भी इस तरह से जो है वो लगाना स्टार्ट कर दी है। ये देखें जी बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से डिजाइनिंग करने का। आप यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं, बस इसको हमने यहाँ पे फिक्स ही करना है। तो आप किसी भी चीज़ से इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको जो है आसानी से जो चीज़ें मिल जाएं आपने उसी तरीके से इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। अगर आप इस तरह की डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं तो भी आपने इसी तरह से ही इसको यहाँ पे फिक्स करना है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है सिलाइयाँ लगा दी है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इस तरह की बेशुमार कटवर्क के डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ये देखें जी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आपने एक एक चीज़ देखनी है अच्छी तरह से, ताकि आप सारी डिज़ाइनिंग समझ आ सके और खुद घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सके। अब यहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन कर दिया। तो ये मेरे पास लेस है, लेस को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिच करना है। तो बिल्कुल लेस को हमने इसी के नीचे रख के इसी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे लेस को भी अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं, किसी भी गिलू से आपने इसको यहाँ पे फिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल मैं यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाऊंगी। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है। अच्छा, लेस लगाने के भी बेशुमार तरीके मैंने अपने वीडियो में बताए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि आप इसी तरीके से किस तरह से ये बारीक वाली लेस अपने ड्रेस के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लेस को स्टिच कर दिया है। इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने अच्छी तरह से कट कर दिया है। अब ऊपर से भी हमने जो है लेस को लगाना है। तो ये मेरे पास शटर लेस है, आप कोई भी लेस ले सकते हैं, ये बहुत ही बारीक वाली लेस होती है। ये देखिए यहाँ पर हमने लेस को जो है अच्छी तरह से डिजाइन करना है। ये देखिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये कलर है, इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो ये भी मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है। और इसको नीट करने का भी एक तरीका होता है, वो भी आपने देख लेना है कि इस तरह से हम लेस लगा के उसको फिर किस तरह से नीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं आपको लेस लगा के दिखा देती हूँ। एक साइड से तो हमने लेस लगा दी है, अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने जो है यहाँ पे लेस को लगा देना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से बिल्कुल इसकी जो बारीक वाली किनारी है उसी के ऊपर ही हमने लेस को लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, मार्किंग से भी आपकी जो लेस है एक ही यानी कि एक ही जगह से जो है खूबसूरत तरीके से लग जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है स्टिच कर देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे मैं धागा कट कर देती हूँ। धागे को अच्छी तरह से मैंने कट कर दिया, अब इसको नीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया है और ये जो हमने अभी यहाँ पे सिलाई लगाई है उसी के ऊपर दोबारा से मैं यहाँ पे सिलाई लगा के इस लेस को यहाँ पे नीट कर देती हूँ ताकि ये बहुत ही नीट और खूबसूरत लगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे जो है वो स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसका धागा हमने यहाँ पे कट करना है। अब इसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया है। अब इसके साथ में यानी आपसे थोड़ी सी पल्स लगानी है, तो वो भी आपने देख लेना है कि पल्स हम किस तरह से लगा रही हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है पल्स यहाँ पे मैंने लगाई नहीं है। अब इसको मैंने यहाँ पे रख के आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद हमने इसको हैंड स्टिच करना है। मैं कभी भी जो है गिलू से यहाँ पे कोई पल्स वगैरह डिजाइन नहीं करती, मैं उसको हैंड स्टिच करती हूँ। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है यहाँ पे डिजाइन रेडी कर दिया। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए नए डिजाइन लेके आती हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।